पेज 15 पे देखेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मास ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। माइकोप्लाज्मास को छोड़ के सिवाय इनके जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वॉल होता है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज़ टू प्रोटेक्ट द सेल एंड डिटरमिन इट्स शेप। और फंक्शन जो है सेल वॉल का, एक तो ये है कि उसने सेल की हिफाजत करनी है और उसकी शक्ल जो है उसका तयन करना है। अब हम सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन को देखने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो जो बहुत ही अहम कंपोनेंट है जुज़ है बैक्टीरियल सेल वॉल का, वो पेप्टिडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज़ अ लार्ज मालिक्यूल, ये एक बड़ा मालिक्यूल होता है एंड इट कंटेन्स 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अंदर 2 जो है अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फर्स्ट एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड सेकेंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड 2 जो है अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनको तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स को हम जो है इस तरह से समझाते हैं कि आप इसको नैग और नैम की तरह जो है वो तैयार करेंगे। नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। These two molecules are joined by a cross bridge of amino acids। और ये दोनों जो मालिक्यूल हैं ये क्रॉस ब्रिज की अमीनो एसिड की क्रॉस ब्रिज के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी एक लेयर के अंदर दोनों मालिक्यूल अल्टरनेट होंगे। एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का मालिक्यूल होगा, साथ में दूसरा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। और एक लेयर में ये अल्टरनेट होंगे। जब दूसरी लेयर आएगी तो उसमें भी इस तरह से अल्टरनेट होंगे कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। इस तरह से जब लेयर्स ऊपर एक सेवरल लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो इनके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये फिर एक नेट की तरह या वेब की जो है वो जाल की सी शक्ल बना रहे होते हैं। तो लिहाजा ये क्रॉस ब्रिज की तरह जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल की कंपोजिशन के हवाले से और अपनी बनावट के हवाले से 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनका सेल वॉल कैसा होता है। इन दीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन इज़ अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर्स हैं इसकी थिकनेस जो है 25 नैनोमीटर होती है एंड कंटेन्स एन एडिशनल पॉलीसेकेराइड कॉल्ड टैकोइक एसिड। और इनमें एक इजाफी जो है पॉलीसेकेराइड पाया जाता है जो इन लेयर्स को आपस में जोड़े हुए रखता है, मजबूत रखता है, टैकोइक एसिड में मौजूद होता है। दूसरी बात यह है कि अबाउट 60 to 90% ऑफ सेल वॉल इस पेप्टिडोग्लाइकेन, और इसमें 60 से 90% तक पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और इसमें लिपिड के कंटेंट्स जो है वो बहुत ही कम होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट पॉइंट है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज़ ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस एंड कंटेन्स नो टैकोइक एसिड। पहली बात, थिकनेस का डिफरेंस ये है कि इसकी जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस 3 नैनोमीटर होती है जबकि पॉजिटिव में 25 नैनोमीटर थी। तो 1/8 उसका जो बनता है ये कम है उससे। एंड कंटेन्स नो टैकोइक एसिड, इनमें पॉलीसेकेराइड जो है एडिशनल टैकोइक एसिड वो मौजूद नहीं होता। Second point, the cell wall is in these bacteria contains various polysaccharides, protein and lipids. This cell wall is more complex than that of ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमने देखा कि उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है 60 to 90% है, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, लिपिड्स भी होती हैं। तो इस हवाले से ये जो है ज़्यादा पेचीदा है या ज़्यादा कम्प्लेक्स है बनिस्बत ग्राम पॉजिटिव के। और इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस सेल वॉल इज़ सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन। इसके सेल वॉल के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है। द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज़ कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और इस मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में एक स्पेस होती है जिस स्पेस को पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। द पेरिप्लाज्मिक स्पेस कंटेन्स अ जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड पेरिप्लाज्म।
और उस स्पेस के अंदर, जिसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस का नाम दे रहे हैं, एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको पेरीप्लाज्म बोलते हैं। इस डायग्राम में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम थोड़ी सी इसकी वजाहत करेंगे। देखिए लेफ़्ट साइड पे ये आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिल रहा है। इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि ये बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, और इसके अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसका क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, और ये डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके राइबोसोम्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये आपको सेल वॉल नज़र आ रही है, और इसमें आपको कुछ लेयर्स मिल रही हैं सेल वॉल की, और इसकी थिकनेस जो है जैसा कि हमने पढ़ा कि 3 नैनोमीटर होती है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक स्पेस है। इस स्पेस के ऊपर फिर एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो इसका फिर किस तरह से स्ट्रक्चर होगा? साइटोप्लाज्म के ऊपर इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फिर इसकी सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर फिर इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और उसके दरमियान में ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब हम आते हैं ग्राम पॉजिटिव की तरफ। ग्राम पॉजिटिव जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, उसके ऊपर ये इसकी सेल वॉल्स शुरू हो रही है, और सेल वॉल की थिकनेस जो है वो उससे 8 गुना ज़्यादा है, यानी 25 नैनोमीटर है, और इसमें ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स की लेयर्स जा रही हैं, सिवरल लेयर्स। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, इंक्लून बॉडीज़, वोल्यूटिन और मैग्नेटोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल कैप्सूल से। Many species of cocci and bacilli bacteria secrete a sticky gelatinous layer of polysaccharides and protein around the cell wall. बहुत सारी स्पीशीज़ कोकाई और बैसिलाई बैक्टीरिया की वो सेक्रेट करते हैं, खुद ही बनाते हैं अपने अराउंड एक चिपचिपा सा और गाढ़ा किस्म की लेयर जो कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है अपनी सेल वॉल के बाहर। दिस लेयर इज़ कॉल्ड कैप्सूल। इस लेयर को हम कैप्सूल का नाम देते हैं। स्पाइरल्स बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल। स्पाइरल्स जो है वो कैप्सूल नहीं बनाते। जैसे कि हमने मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है मार्फोलॉजी वाइज बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, कोकाई, बैसिलाई एंड स्पाइरल्स। तो कोकाई और बैसिलाई जो हैं ये 2 फॉर्म जो हैं ये अपने अराउंड एक कैप्सूल बनाती हैं जो कि स्टिकी होता है, जिलेटिनियस होता है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है, जबकि स्पाइरल्स बैक्टीरिया जो हैं ये अपने गिर्द कैप्सूल नहीं बनाते। ग्लाइकोकैलेक्स, अ लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज़ कॉल्ड ग्लाइकोकैलेक्स। तो कैप्सूल की जो लूज लेयर होती है इसको ग्लाइकोकैलेक्स कहा जाता है। इट कंटेन्स अ मास ऑफ टेंगल्ड फाइबर्स और डेक्स्ट्रिन, और इसके अंदर एक गुच्छा सा होता है उलझे हुए रेशों का जो कि डेक्स्ट्रिन का बना होता है। पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रिन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। These fibers help bacteria attach to surface of host, और यही फाइबर्स जो होते हैं बैक्टीरिया को मदद दे रहे होते हैं होस्ट की सरफेस से अटैच होने के हवाले से। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मे रेंडर द फूड प्रोडक्ट्स अनअट्रैक्टिव एंड डिसटेस्टफुल, और यही जो स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं अपने गिर्द जो है एक लूज लेयर कैप्सूल की बना रहे हैं, अगर ये फूड पे आ जाए तो फूड को बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं। कैसे? अनअट्रैक्टिव, अगर तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी किसी फूड में तो उसकी जो एक टेक्सचर है उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और उसका जायका भी ख़राब करने के ज़िम्मेदार होते हैं। हमने बैक्टीरिया की जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से सेल वॉल और कैप्सूल को डिस्कस कर लिया। अब हम इसके साइटोप्लाज्म में आते हैं जिनको हमने इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था शुरू में। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन लाइज द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इट इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स मुकम्मल तौर पे शफाफ नहीं होता, ये थोड़ा सा गदला होता है। एंड सेमी फ्लूइड, और मुकम्मल तौर पे फ्लूइड नहीं होता, हल्का सा सेमी फ्लूइड मीन्स जेल लाइक होगा।
इट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, चारों प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये पाए जाते हैं। साथ इनके साल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक आइंस भी इसके साथ होते हैं। ऑल डिज़ोल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हल पजीर होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं। साइटोप्लाज्म के बाद हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं। The bacteria have no distinct nucleus and are hence called prokaryotes. बैक्टीरिया के अंदर वाज़ेह तौर पे अलग से न्यूक्लियस नहीं होता और यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट्स कहलाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स लाई सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इट आल्सो लेक प्रोटीन। अगली बात यह है कि इनके अंदर प्रोटीन भी नहीं होता। द क्रोमोसोम्स रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लाइड। और वो रीजन जिसके अंदर क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वही रीजन जो है वो न्यूक्लाइड कहलाता है। प्लाज्मिड्स, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। ये क्रोमोसोम से हट के अलग डीएनए के रिंग्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया का कुछ डीएनए जो है वो क्रोमोसोम से हट के भी होता है। ऑल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो हम इनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं लेकिन ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फिर इनका क्या काम है? प्लाज्मिड्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। ये इस हवाले से बहुत ही अहम है कि इनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो ड्रग्स के अगेंस्ट इसके अंदर मुज़ाहमत पैदा करते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर। यही वजह है कि इनको आर फैक्टर भी कहा जाता है। आर जो है ये रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगली बात यह है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बैक्टीरिया का जो उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो रेबोसोम्स हैं। रेबोसोम और